पूज्य माता और बंधुओं, हमारा रास्ता ध्यान योग का रास्ता है। ध्यान पूजा की दूसरी स्टेज। पहली स्टेज शारीरिक पूजा, शरीर से। मंदिर जाना, आरती गाना, दिया जलाना, पहला। और धार्मिक किताबें पढ़ना। शरीर से। शरीर हमारा पूजा में लगा है और मन हमारा दुनियावी विचारों में घूम रहा है। दुनियावी विचार चल रहे हैं। घर की सोचते हैं, परिवार की सोचते हैं, समाज की सोचते हैं। शारीरिक पूजा। शारीरिक पूजा का बहुत बड़ा लाभ है। हम मंदिर जाते हैं, देवी देवताओं का स्मरण करते हैं, उनको याद करते हैं। किस लिए? इसलिए कि हमारे घर में सुख हो, शांति हो, बच्चे अच्छे पढ़े, बिजनेस अच्छा चले। इसके लिए हम मंदिर में जाके अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए प्रार्थना करते हैं और वो फलीभूत होता है। थोड़ा और ऊपर बढ़े तो दूसरा है आत्मिक पूजा, मानसिक पूजा। मन से। मन से पूजा करने में आनंद ही आनंद है, आनंद है, परमानंद है। आनंद बाहर नहीं है, आनंद हमारे शरीर के अंदर है। उसको महसूस करने की ज़रूरत है, उसको बढ़ावे की ज़रूरत है, उसको बढ़ाने की चाहत है। जिज्ञासा है तो रास्ता है, अगर जिज्ञासा नहीं है तो रास्ता बंद है। परमात्मा ने बड़ी असीम दया कृपा कर हमको मनुष्य योनि प्रदान की है। जब हम पैदा होते हैं तो माँ की गोद में होते हैं। जब जाते हैं संसार छोड़कर तो बच्चे हमारे साथ होते हैं। कोई भी ऐसी योनि नहीं जिसमें परमात्मा ने ये सुविधा दी हो। ना परिवार का साथ होता है और योनि में, ना अंत समय किसी का साथ होता है। इतना सुंदर मौका परमात्मा ने हमें दिया। क्यों दिया? इसलिए दिया, परमात्मा की विशेष कृपा है हमारे ऊपर कि हमको सोचने की शक्ति दी, कार्य करने की क्षमता दी, कार्य करने की सोच विचार की शक्ति हमको दी। हम अपना अच्छा और बुरा सोच सकते हैं। हमने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए जो हमें मनुष्य जन्म मिला। बहुत अच्छे कर्म हमारे हैं। जो पिछले जन्म के कर्म हमने किए आज उसको भोग रहे हैं, और जो आज करेंगे इसका लाभ अगले जन्म में उठाएंगे। हमें ये मौका दिया कि हम उसकी आराधना कर सकें, उसको मान सकें, अपने कर्मों को और सुंदर बना सके। कहा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जही परलोक सवारा। ऐसी मनुष्य योनि जो हमें बड़े भाग से मिली है, जिसके लिए देवता भी तरसते हैं। क्यों? इसमें ये साधन का क्षेत्र है। साधना कर सकते हैं, अपने सोच विचार अच्छी कर सकते हैं, और विवेक बुद्धि दी है, कर्म करने का अधिकार दिया है, और मोक्ष का दरवाजा है। यदि हम चाहें तो उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, बहुत नज़दीकी प्राप्त कर सकते हैं उससे। जितने संत महात्मा हुए, जितने धर्म हुए,
जितने पंथ हुए सब ने इस यूने की बुरी बुरी प्रशंसा की है। कहा है कबीरा, हर की भक्ति कर, तज विषारस चौच, बार बार नहीं पाइए ये मानस जन्म की मौज। इस सेवक के गुरुदेव कहा करते थे कि विषय वासना के आनंदी, मिथ्या जन्म बिगार, बार बार नहीं पाइए मानस जन्म की मौज। कर ले हरि सो प्यार, ऐसा सुंदर अवसर परमात्मा ने हमें दिया। हमारे महर्षियों ने एक बात बतलाई, चाहे किसी भी धर्म का मानने वाला हो, किसी भी धर्म का अनुयायी हो, किसी भी धर्म में हो, ग्रस्त में हो, संन्यास में हो, आधा घंटा प्रातः संध्या वंदना अवश्य करनी चाहिए और आधा घंटा सायंकाल। उससे जो करना है काम, उसके लिए आशीर्वाद मांगना चाहिए और जो काम पूरा हो जाए उसके लिए उसका शुक्र अदा करना चाहिए। ये प्रभु, आज आपने नया दिन दिखाया हमको तेरी आराधना करने के लिए और काम करने के लिए। 99% लोग परमात्मा को मानते हैं और अपने किसी न किसी ढंग से परमात्मा की पूजन करते हैं, पूजा करते हैं। बहुत से लोग आधा घंटे से ज़्यादा भी पूजा करते हैं, बहुत लोग तो 5-5, 6-6 घंटे पूजा करते हैं। लेकिन यदि उनसे पूछे कि आपको इस पूजा का क्या लाभ हुआ, तो कुछ बात बताने के बाद चुप हो जाते हैं। पहली बात यह कि ईश्वर का नाम लेना अच्छी बात है, घर में मंदिर है, हमारे दादाजी पूजा करते थे, हमारे पिताजी ने पूजा करते हैं, हमारे देखा देखी हमारे बच्चे करते, गॉड फियरिंग अच्छा है और इससे ज़्यादा आप क्या चाहते हैं। यदि उनसे पूछें कि इस पूजा का आपको कोई आंतरिक लाभ हुआ, इंटरनल फायदा, तो ऐसे बहुत कम लोग होंगे कि ये कहेंगे कि हमें इंटरनल फ़ायदा हुआ, हमको शांति मिली, हमको आनंद मिला, हमको उनका आशीर्वाद मिला। इन संतों ने बताया कि एक तरीका हम बताते हैं, इस तरीके से अगर आप पूजा करेंगे आपको विशेष लाभ होगा। चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी और सुषुप्ति से हर कोई बात अपना सकेंगे। संसार में 2 प्रकार के साधक हैं, एक साकार पुजारी और दूसरे निराकार, और बहुत पुराने ज़माने से चले आ रहे हैं, कोई नई बात नहीं। इनमें आपस में वाद विवाद भी होते हैं और बातचीत भी चलती है, लेकिन आज तक दोनों कायम है। बात ऐसी है कि किसी का स्वभाव कुछ ऐसा ही है, किसी को चेहरे से प्यार होता है, किसी को शक्ल से प्यार होता है, किसी को शक्ल से प्यार नहीं होता। जिन्हें शक्ल के प्यार होता है वह है साकार पुजारी, और जिन्हें शक्ल के प्यार नहीं होता वह निराकार। इन संतों ने जो ग्रस्त में हुए, सबसे बड़ी बात ग्रस्त में रहते हुए, घर के सारे काम करते हुए कैसे इस रास्ते में आगे बढ़े, उन्होंने तरीका बतलाया कि सबसे पहले निश्चित कीजिए कि आपको अपनी आत्मा से पूछिए कि परमात्मा की कौन सी मूर्त आपको सबसे ज़्यादा प्यारी लगती है, जिसमें आप भगवान की सबसे ऊंची भावना डाल सकते हैं। उसे अपनाइए, उसे अपना इष्ट माने, उसी की पूजा करें, उसी का ध्यान करें, उसी को याद करें, उसको बदले नहीं। अगर रोज़ रोज़ बदलेंगे तो इसका विशेष लाभ नहीं होगा। दरअसल में पूजा का, मंदिर में जाने का जो विशेष लाभ है, अर्थ है, वो है चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना, और इंग्लिश में कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। चित्त की वृत्तियों का निरोध प्राप्त करना। उससे ऊपर उठें तो जिस समय आप पूजा में ध्यान में बैठे उस समय आपके मन के अंदर कोई विचार नहीं चलना चाहिए। ये इसका शॉर्ट हिंदी में तरीका है बताने का। जब ही हो सकता है जब आपका एक इष्ट हो, इष्ट एक, भगवान एक,
बच्चे का नाम एक, अगर अनेक नाम रखेंगे तो भूल जाएंगे बुढ़ापे में। नाम एक बच्चे का, उसको याद करते करते इतना याद हो जाता है कि आखिर तक वो आपको याद आता रहता है। तो पूजा कैसे करें? कुशा या कंबल का आसन हो, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएं, साफ सुथरी चादर बिछाएं, रात्रि के वस्त्र बदल कर बैठे। स्नान नहीं कर सकते कोई बात नहीं, बड़े प्यार से बैठिए, बहुत प्यार से, सुखासन से। और उसके बाद ये कल्पना करें कि आपका इष्ट सह शरीर आपके सामने विद्यमान है। अगर एक पेंटर को कहा जाए कि मेरे बच्चे की फ़ोटो बना दो, तो ख्याल से आपके बच्चे को दिमाग में बैठा लेगा और उसके बाद जहाँ आप कहेंगे वहाँ बना देगा पेंसिल से। उसी प्रकार आप भी अपने इष्ट देव की मूर्त ख्याल से, बाय थॉट, अपने सामने बनाएं और इतने उसमें खो जाएं कि सिर्फ वो विचार रहे और कोई ना दूसरा विचार रहे, ना ख्याल। पर हम गृहस्थी हैं, हमारा मन भागता है, अभी ये सोच रहा है, अभी परिवार की सोचता है, कभी व्यवसाय की सोचता है। उन सब विचारों को जब भी आप ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, आधा घंटा सुबह और आधा घंटा सायंकाल प्रैक्टिस कीजिए कि जैसे ही कोई दूसरा विचार आए उन विचारों को हटा दीजिए, फिर अपने इष्ट की याद में लग जाइए, फिर हटाइए, फिर अपने इष्ट की याद में लगिए। अभ्यास, भगवान श्री कृष्ण ने अभ्यास पर बहुत भारी जोर दिया। गीता में साधना की दृष्टि से 4 विशेष बात बतलाई। आप साधना करेंगे तो आपको फायदा होगा। आप परमात्मा का नाम लेंगे तो आपको उसका लाभ होगा। आपकी जगह कोई दूसरा लाभ करेगा, उसको लाभ नहीं होगा जितना आपके खुद करने से होगा। तो जैसे ही मन के अंदर दूसरा विचार आए, उन विचारों को हटाइए, फिर अपने इष्ट की याद में लगिए, फिर हटाएं, फिर अपने इष्ट की याद में लगिए। उसके बाद क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि जैसे आप अपने इष्ट को याद करेंगे, आपका इष्ट सामने होगा और संसार की सारी दुविधाएं, समस्याएं सारी खत्म होगी और आपके पास सिर्फ परमात्मा के नाम लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रहेगा। तो ये है, अपने प्यार से बैठाइए। हमारी आत्मा हमको देखती रहती है, बताती रहती है हम क्या कर रहे हैं। जब मन हट जाए, आत्मा फौरन क्लिक करेगी। फौरन अपने विचारों को हटाइए, अपने इष्ट की याद में लगिए। जैसे मैंने बताया, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में साधना की दृष्टि से 4 विशेष बात बतलाई। पहली आहार की शुद्धि, दूसरी विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास, तीसरे नंबर पर अभ्यास आता है उनके हिसाब से। और हमारे सद्गुरुओं ने जो ग्रस्त के अंदर उन्होंने पहले ही स्टेप में अभ्यास बता दिया। अभ्यास करिए, अपने मन को अंतर्मुखी करिए, अपने मन को शांत करिए। ये है तरीका साकार पुजारियों के लिए पूजा करने का। दूसरे वो भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक हैं, परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते, वो परमात्मा के नाम को पकड़ें और उस नाम को चुनें जो आपकी आत्मा को सारा सबसे प्यारा लगता है। कोई ना कोई नाम से तो याद करते होंगे। ओम, वाहेगुरु, अल्लाह, जीसस क्राइस्ट और गॉड। जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगे उसको चुनिए। सुखासन में बैठिए, आनंदमयी अवस्था बनाइए कि हे प्रभु, तेरे चरणों में विश्राम चाहता हूँ, मुझे ध्यान नहीं चाहिए, विश्राम चाहिए। विश्राम के मायने साफ हैं। जब आप अपने इष्ट देव के चरणों में विश्राम करेंगे
ऑटोमेटिक ध्यान आपका लगेगा। इस तरह आधा घंटा सुबह पूजा और आधा घंटा सायंकाल पूजा समय निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस रास्ते में बढ़ना चाहते हैं, परमात्मा के रास्ते में उनको याद करना चाहते हैं, तो आधा घंटा सुबह और आधा घंटा सायंकाल ज़रूर समय निकाल कर याद कीजिए। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।